हमारे साथ हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन जो है इतना बढ़ गया है कि लोग बाग अब धरने पर उतर आए हैं अलग अलग पार्टियों से। इस तरीके से लखनऊ में अभी अखिलेश यादव जी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, इस पर ये क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन को लेकर के अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी हुई है लखनऊ में, इससे क्या जताना चाहती है सरकार? गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चलें। वहाँ की आताताई निसंतानियों की माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं, अरे उनके ज़िले में दलितों की हत्या हो रही है, उनके होम ज़िले में साधुओं की हत्या हो रही है, और आज चले हैं विपक्ष के नेताओं का शोषण करने। विपक्ष के नेता इनसे डर जाएंगे, किसान आंदोलन इनका ही दमन कर पाएंगे? इनकी औकात नहीं इन संघियों की। ये किसी ने कहा है कि जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राजपुरुष नकारा है। जिस धरती पर जो अन्नदाता किसानों का रक्त बहा दे वो शासक प्रधानमंत्री नहीं है, वह प्रधानमंत्री तो केवल हत्यारा है। आज पूरे देश में अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार और 2x2 की सरकार यानी मोदी और अमित शाह, अडानी और अंबानी की सरकार, लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ईवीएम से वोट प्राप्त करके दूसरी बार सत्ता हासिल किया है बेईमानी से, तो इस देश को किसानों का शोषण करेंगे। ये देश के किसानों को, श्रमिकों को, महिलाओं को, बेरोजगार नौजवानों को, छात्रों को क्या ये कमजोर समझ रखे हैं? अरे ईंट से ईंट संघियों की बजा दी जाएगी। ये पंडित नेहरू जैसी या पहले जैसी नहीं है। याद कीजिए जलियांवाला बाग, याद कीजिए शहीद आजम भगत सिंह, याद कीजिए पंडित चंद्रशेखर आजाद, याद कीजिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, याद कीजिए अशफाकुल्ला खां, याद कीजिए तमाम क्रांतिकारी इसी धरती पर सपूत पैदा हुए हैं, वीर पैदा हुए हैं। ये देश मोदी के थ्योरी से नहीं चलेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था मोदी के थ्योरी से नहीं चलेगी। इस देश की अर्थव्यवस्था पंडित नेहरू जी के सुझाए हुए रास्ते पर चलने से सफलता प्राप्त हो सकती है। ना ज्ञान हो तो कम से कम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सरदारों के सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से पूछ लें। नाचने आवे आंगन टेढ़ा, एजुकेशन कुछ भी नहीं है, गुंडाई करोगे। हिंदुस्तान को गोधरा बनाने पे तुले हो, किसानों का शोषण करे हो। ये बताए दिल्ली की तमाम बॉर्डरें सीज हैं। अभी शकरपुर में 5 आतंकवादी लोग पकड़ रहे हैं, यहाँ की पुलिस फोर्स जो भी है। कहती है कि इसमें 2 खालिस्तान समर्थक हैं और 3 कश्मीरी समर्थक। अरे कहाँ भाई यार आए हैं आतंकवादी? जहाँ से आप ही लोग लाए होंगे। आपका डीएसपी वो कौन था, वो सरदार जो वहाँ पकड़ा गया था देवेंद्र सिंह, उसके मार्फत आप मंगाए हैं। पुलवामा जैसी अब घटना कराना चाहते हैं, इस देश में बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं। ये नहीं होगा। इस देश का मूल मंत्र है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उससे इस देश का विकास होगा। किसान इस देश का अन्नदाता है, कृषि इस देश की जीडीपी की समूल और मेन जड़ है। इसे आप मोदी जी नष्ट नहीं कर पाएंगे, मोहन भागवत जी नष्ट नहीं कर पाएंगे। राहुल जी ने सीधे सबसे पहले कहा कि किसान आंदोलन को हम समर्थन देते हैं। समर्थन देंगे क्यों नहीं अन्नदाता का? वो भी गेहूं खाते हैं। आप तो पता नहीं क्या खाते होंगे, कहाँ से मंगा करके विदेश से खाते होंगे। राजा पटियाला की औलाद हैं आप।
आप धनाढ्य हैं, कहीं कम से कम अरे कुछ तो शर्म कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। अरे जनहित में, देश हित में कुछ अच्छा कर्म कर लीजिए, आप आने वाला इतिहास बना लीजिए, नहीं तो इस देश का इतिहास आपको मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी जैसा समझेगा। वैसे भी आरएसएस और भाजपा देशद्रोहियों की पार्टी है, पूरा देश चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। जब आप किसानों के हितैषी नहीं हुए, बेरोजगार नौजवानों के हितैषी नहीं हुए, छात्रों के हितैषी नहीं हुए, महिलाओं के हितैषी नहीं हुई आपकी पार्टी, तो इस देश की क्या हितैषी हो सकती है। आपने गलवान घाटी, लेह लद्दाख चाइना को बेच दिया। कम से कम इस देश की जनता तो जान गई है आपको, आप नहीं सुधरेंगे तो इस देश का किसान आपको सुधार देगा। आपको गुजरात क्या पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी। ये भारत देश है, यहाँ के नागरिक लाला लाजपत राय को पैदा कर सकते हैं, यहाँ का नागरिक बाल गंगाधर तिलक हो सकता है, यहाँ का नागरिक पाल हो सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो सकता है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की महिलाएं हो सकती हैं, इस देश की के तमाम नौजवान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां हो सकता है। इस देश के किसानों पे अगर आँच आई तो हम लोग इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, किसी भी कीमत पर हम रुकने वाले नहीं हैं। चाहे कितनी भी आपका ये कहना है कि आप कितनी भी गिरफ्तारी कर लीजिए, तो निर्णय है किसान आंदोलन को लेकर के जो उनकी मांगे हैं वो आप लोग मनवा कर ही रहेंगे। एकदम दुनिया की कोई ताकत, आज तमाम यूएनए के महासचिव उन्होंने कहा कि किसानों के साथ शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, इनके साथ भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार अन्याय कर रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री, ये कहते हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तमाम देशों से इनके समर्थन प्राप्त हो रहा है। ये सब देशद्रोही हैं, जितने प्रधानमंत्री, जितने राष्ट्राध्यक्ष बयान दे रहे हैं। किसको किसको राष्ट्रद्रोही? तुम लोग राष्ट्र के साथ गद्दारी करके तुम्हारे बीजेपी के 20-20 तो पकड़े जाते हैं, आईएसआई को भारतीय सैनिकों के अड्डों की जानकारी देते हुए राजा हरिचंद की छठी औलाद बने हैं। ये भाजपा पार्टी वाले, इनका आईटी सेल गुमराह करता है देश को। हिंदू तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम्हारे चपरासी है हिंदू। मैं भी सनातनी ब्राह्मण हूँ। सुन लो मोहन भागवत और सुन लो मोदी जी, हम लोग शादी कराना जानते हैं तो श्राद्ध भी भाजपा का करवाएंगे। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि भाजपा को मिट्टी में मिलाने से रोक सके। इस देश का अन्नदाता, इस देश का बेरोजगार नौजवान, इस देश का छात्र, इस देश की सभी महिलाएं जाग चुकी है। तुम्हारा आतंक समाप्त होगा। तो आपका सीधा सीधा ये कहना है कि अगर किसानों की जो मांगे हैं वो नहीं पूरी होती हैं तो आप लोग अगले चुनाव में इसका परिणाम देंगे। चुनाव किसने देखा? जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। चुनाव नहीं, उससे पहले तुम घुटने के बल बैठ जाओगे। ये देश के तमाम चीजें ठप कर दी जाएंगी, तमाम पानी सप्लाई सब बंद कर दिया जाएगा। देखा कैसे जीते हो। आओ, गुजरात का भी किसान साथ में है, वो भी देशद्रोही है। राजस्थान का किसान वीरों की धरती है, वो भी देशद्रोही है। पंजाब का किसान वो भी देशद्रोही है। हरियाणा का किसान वो भी देशद्रोही है। यूपी का किसान देशद्रोही है। बिहार वाले देशद्रोही हैं। तुम ही लोग जो देशभक्त बने हो, ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा जब तक सरकार तीनों दमनकारी कानून, कृषि बिल वाला जो कानून है वापस नहीं ले लेती, तब तक आंदोलन कहीं समाप्त नहीं होने जा रहा। तो ये थे हमारे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने यही बताया जब तक कृषि बिल जो आया है उसको अगर वापस नहीं लेती है सरकार, तो इनका ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा और ये किसानों के समर्थन में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए।